हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज हम बात करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड प्रोबेबली द लास्ट पार्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर ऑफ क्लास 12 सीबीएसई। देखिए, समझिए, आजकल जो भी फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है, जो भी फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज किया जाता है, उसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड पूरा मार्केट है, जहाँ पर आपको वर्ल्ड की कोई सी भी करेंसी अगर परचेज करनी है, वर्ल्ड की कोई सी भी करेंसी अगर आपको सेल करनी है, तो वहाँ जाकर के आप वर्ल्ड की कोई सी भी करेंसी परचेज कर सकते हो। और आप मुझे बताइए कि क्या इसका मार्केट के लिए, इस मार्केट के लिए हमें किसी फिजिकल प्लेस पर जाने की ज़रूरत है क्या? आंसर इज़ नो सर। आपको किसी भी तरह के फिजिकल प्लेस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे वर्ल्ड में, आप कहीं पर भी बैठे हुए, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप पूरे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर किसी भी तरह की करेंसी को परचेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में। देखना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब क्या है। इट रेफर्स टू द मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर जितनी सारी कंट्रीज है, उन सारी कंट्रीज के अंदर करेंसी का ट्रांजैक्शन किया जाता है। उन सब के अंदर करेंसी को सेल और परचेज किया जाता है। तो जहाँ पर उन करेंसी को सेल परचेज किया जाता है, जिस नेटवर्क के थ्रू उनको सेल परचेज किया जाता है, वो कहलाता है हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इट इज़ नोन एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इन अदर वर्ड्स, समझना, in other words, the market in which the national currencies of various countries, market in which the national currencies of the various countries are converted exchange or credit for one another is called foreign exchange market। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो जहाँ पर आप नेशनल करेंसी को बहुत सारी जगह पर जाकर के सेल कर सकते हो, ट्रांजैक्शन कर सकते हो, वो कहलाता है आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आगे समझना, फॉरेन एक्सचेंज इज नॉट अ फिजिकल प्लेस। ये कोई आपका फिजिकल प्लेस नहीं है, बट द नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। जरूरी नहीं सर हम बहुत बड़े ऑनलाइन एनवायरनमेंट के अंदर है आजकल, तो सर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लिए भी आपको किसी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अवेलेबल ऑन योर डिवाइसेस। ठीक है ना, ये कहाँ पर अवेलेबल है? ये आपके डिवाइसेस के ऊपर अवेलेबल है। आप जहाँ चाहें वहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। विच कनेक्ट द होल वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन। अब समझना, ये जो पूरा फॉरेन एक्सचेंज है, जहाँ पर से मान लो अगर आपके पास डॉलर है, अगर आपके पास रुपी है, अगर आपके पास येन है, अगर आपके पास पौंड है, तो आप इनको, आपके पास हज़ारों तरह की करेंसी हो सकती है, जिसको आपको क्या करना है, जिसको ट्रांजेक्ट करना है, जिसको सेल करना है। तो इसके लिए कोई एक सिस्टम, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक बैंक इतना पूरा नेटवर्क नहीं क्रिएट कर सकता। तो पूरा जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, उसके अंदर बहुत सारे बैंक्स, इट इंक्लूड बैंक्स, स्पेशलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स, बहुत सारे डीलर्स, बहुत सारे ब्रोकर्स, ऑफिशियल गवर्नमेंट एजेंसीज, ये सब इन्वॉल्व है, थ्रू विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी एक्सचेंज फॉर द अनदर कंट्री। जहाँ से हम एक करेंसी की कंट्री को दूसरी करेंसी के अंदर ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ब्रोकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकर वगैरह इन्वॉल्व है, और उससे ये पूरा मार्केट क्रिएट होता है, विच इज़ फॉरेन एक्सचेंज। है ना, नाम समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। व्हाट इज द वर्ड? फॉरेन एक्सचेंज। जो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी है, उसके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं मार्केट। आगे समझना कि सर हमारे पास कितनी तरह का मार्केट हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट। द फर्स्ट मार्केट इज स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट मतलब कि अभी का अभी ट्रांजेक्शन हो जाए, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ सेल, अभी के अभी, हाथों हाथ, आज का आज ही ट्रांजेक्शन हो जाए, वो कहलाता है स्पॉट मार्केट। लेकिन जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व है, तो सर स्पॉट मार्केट का ट्रांजैक्शन इतना, मतलब ऑन द स्पॉट अवेलेबल होना, इतनी सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट होना पॉसिबल नहीं होता। तो ये जो मार्केट है, ये कई बार हो सकता है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड का मतलब होता है कि जब उसका जो पेमेंट है, जब उसका जो सेटलमेंट वगैरह है, वो फ्यूचर डेट पर किया जाए। तो दो तरह का मार्केट होता है, एक तो हाथों हाथ जो अभी हो जाए, ऑन द स्पॉट हो जाए, आपने सुना होगा ऑन द स्पॉट फैसला करेंगे, ऑन द स्पॉट डेथ होगी, ऑन द स्पॉट मार्केट। और दूसरा होता है कौन सा? फॉरवर्ड मार्केट, जिसका हम पेमेंट आने वाले समय में या फ्यूचर में करेंगे, फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, चलिए डिटेल में समझते हैं स्पॉट मार्केट को। स्पॉट मार्केट, द मार्केट इन विच द रिसिट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज
आर मेड इमीडिएटली, जो अभी के अभी हाथों हाथ कर लिया जाता है, इट इज़ नॉन एज स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट इज डेली नेचर, इट डील्स ओनली इन द स्पॉट ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। द एक्सचेंज रेट दैट प्रिवेल्स इन द स्पॉट मार्केट इज कॉल्ड स्पॉट एक्सचेंज रेट। जो अभी के अभी ट्रांजेक्शन होता है, जो हाथों हाथ ट्रांजेक्शन हो जाए, वो कहलाता है आपके लिए स्पॉट एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। तो समझना स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर डेली नेचर का ट्रांजेक्शन हो रहा है, जहाँ पर हाथों हाथ ट्रांजेक्शन, जहाँ पर डेली के ट्रांजेक्शन को आज के आज ही सेटलमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है कि जब हम इतने बड़े मार्केट के अंदर हैं तो हम एक साथ में एक समय में सारे ट्रांजेक्शन्स को सेटल कर ले, ये जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो वी हैव अनदर फॉर्म ऑफ मार्केट, ठीक है। अब देखना, नाम ही फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड को हम बोलते हैं सर फ्यूचर मार्केट। कौन सा मार्केट बोलते हैं इसको? हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं फ्यूचर मार्केट। जो ट्रांजेक्शन्स मैंने आज कर लिए लेकिन उनका सेटलमेंट मैं कहीं और डेट पर करता हूँ, मैं किसी फ्यूचर डेट पर करता हूँ, तो वो मेरा फॉरवर्ड मार्केट होता है, ठीक है। एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। द मार्केट इन विच द फॉरेन एक्सचेंज इज बॉट एंड सोल्ड ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, जो मैं किसी फ्यूचर डेट पर परचेज या सेल करूँगा, एट द रेट एग्रीड अप टुडे इज कॉल्ड फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट दैट प्रिवेल्स इन द फॉरवर्ड मार्केट इज, ठीक है, एंड इट इज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड मार्केट में जो रेट है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। द मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अकर ऑन द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट मतलब कि फॉरवर्ड में होते हैं। अब देखना मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो, ठीक है, मान लो आप किसी फर्नीचर के शोरूम में गए, ठीक है, और फर्नीचर के शोरूम में जाकर के आपने बोला कि भैया ये वाला सोफ़ा मुझे चाहिए या ये वाला फर्नीचर मुझे परचेस करना है। आपने वो फर्नीचर परचेस किया, उस फर्नीचर को उठाया और घर लेकर के चले गए, पेमेंट भी अभी कर दिया। ये कहलाता है आपका स्पॉट ट्रांजैक्शन। कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है स्पॉट ट्रांजैक्शन, अभी कर लिया। दूसरा, स्पॉट नहीं किया, आप फर्नीचर के शोरूम में गए, कैटलॉग उठाई, आपने बोला कि ये वाला सोफ़ा भैया मुझे बना करके देना, बोला बस सर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आपने बोला हाँ मुझे कौन सा अभी चाहिए? आप तो ये वाला सोफ़ा सेट मुझे बना करके दे देना। उसने बोला ओके सर बना करके दे दूंगा। अब वो बना करके कब देगा? वो बना करके उसको किसी फ्यूचर डेट के ऊपर देगा। तो वो ट्रांजैक्शन अभी नहीं हुआ, डिसाइड तो अभी कर लिया, लेकिन किसी फ्यूचर डेट पर वो सेटलमेंट होगा। ये एक्चुअली कौन सा हो गया? ये हमारे लिए हो गया फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है। तो जैसे आपने $100 लिए, आपके पास $100 थे, $100 को आपने रुपये में कन्वर्ट कर दिया अभी के अभी, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका स्पॉट ट्रांजैक्शन, ऑन द स्पॉट, अभी के अभी आपका फैसला हो गया। दूसरा, आपने यूएसए से कुछ बाय किया, अब वो यूएसए वाले पर्सन को आपको पेमेंट करना है, आपने बोला 6 महीने बाद पेमेंट करूंगा। अभी जो ट्रांजैक्शन है ये सेटलमेंट कब होगा? इसका ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट 6 महीने बाद होगा। तो उसके लिए हम फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। जो ट्रांजैक्शन आज सेटल नहीं हो रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन किसी फ्यूचर डेट पर हो रहे हैं, दीज आर नोन एज फॉरवर्ड मार्केट। क्या आपको दोनों पॉइंट समझ में आएंगे? पहला स्पॉट मार्केट और दूसरा फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है। अब आगे समझना, द नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आखिर हमारे लिए करता क्या है? What are the functions done by the foreign exchange market? The first function done by the foreign exchange market is transfer function. पहला जो काम करता है वो क्या करता है? वो करता है ट्रांसफर फंक्शन। It implies the transfer of purchasing power in terms of foreign exchange across the different countries in the world. सबसे पहला काम सिंपल है, ट्रांसफर करना। ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया? सेल करना, मतलब परचेज करना, ठीक है। इधर से उधर भेज दिया जाएगा, उधर से उधर परचेस कर दिया जाएगा, तो ये कहलाता है ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ट्रांसफर, परचेसिंग पावर को ट्रांसफर करना। जैसे मान लो आपको जापान से कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, अभी आपके पास में येन नहीं है, तो आप अपने बैंक से एक LOU, उसको बोलते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, वो लेकर के आते हो, लेटर ऑफ गारंटी लेकर के आते हो, और वो लेटर उसको दे देते हो। तो ये एक्चुअली तरह से क्या हो गया? ये एक तरह से ट्रांसफर फंक्शन होगा, आपकी परचेसिंग पावर ट्रांसफर होगी। इसमें बहुत सारे फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सेकंड, क्रेडिट फंक्शन। मान लो आपके पास में अभी पैसा अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको ट्रांजैक्शन करना है, हमें ट्रांजैक्शन करना है, लेकिन अभी हमारे पास में पैसा नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? हम यहाँ पर क्रेडिट फंक्शन यूज़ करते हैं। क्रेडिट फंक्शन क्या करता है?
ठीक है। जनरली ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स जब किए जाते हैं तब हर लगभग हर ट्रांजैक्शन के अंदर ये वर्ड यूज़ किया जाता है। इट इम्प्लाइज द प्रोविजन ऑफ क्रेडिट in terms of foreign exchange for export and import of goods and services across the different countries of the world। तो across the different countries, वर्ल्ड के अंदर जितनी सारी कंट्रीज़ है वहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन करना है वो आप क्रेडिट फंक्शन के थ्रू करते हो, ठीक है। इट इज़ नॉन एज क्रेडिट। तो पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया आपका ट्रांसफ़र फंक्शन, दूसरा हो गया आपका क्रेडिट फंक्शन, और तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका हेजिंग फंक्शन। तीसरा कौन सा है? तीसरा है हेजिंग फंक्शन। इट इम्प्लाइज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क। अब समझना, मैं आपको हेजिंग को समझाता हूँ। हेजिंग क्या होती है, आराम से समझना हेजिंग क्या है। हेजिंग समझना, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 अप्रैल 2021 में आपने यूएसए से कोई गुड्स इंपोर्ट किया, ठीक है। 1 अप्रैल 21 से आपने क्या किया? 1 अप्रैल 20 को आपने यूएसए से कोई गुड्स इंपोर्ट किया, ठीक है। और वो गुड्स कितने का है? वो आपके $1,00,000 का है, ठीक है। अभी आपने गुड्स इंपोर्ट कर लिया, लेकिन उसको गुड्स को आने में समय लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम वगैरह लगेगा। उसको पेमेंट आपको कब करना है? 6 महीने बाद करना है, आफ्टर 6 मंथ करना है, ठीक है। आफ्टर 6 मतलब 1 अक्टूबर को करना है। और 1 अप्रैल 2021 को जो रेट चल रही है, मान लो सपोज़ $1,00,000, और जो रेट चल रही है वो चल रही है 70 रुपीज़। इसका मतलब कितना पेमेंट करना है? इसका मतलब आपको 70 लाख रुपए का उसको क्या करना है? पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है? $1,00,000 है, 70 की रेट चल रही है, मतलब 70 लाख रुपए का आपको क्या करना है? पेमेंट करना है। अब लेकिन पेमेंट कब करना है? पेमेंट की डेट तो हमारे पास अभी है ही नहीं। पेमेंट की डेट तो 1 अक्टूबर 2021 है, आफ्टर 6 मंथ है। तो क्वेश्चन ये आता है, तो पॉइंट ये आता है कि यार सर अब तो गड़बड़ हो गई कि डेट जो आ रही होती है 6 महीने बाद आ रही है। मुझे क्या पता 6 महीने बाद क्या रेट होगी? अगर मान लो 6 महीने बाद रेट 80 रुपये हो गई तो मुझे 80 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे। रेट 90 हो गई तो 90 लाख देने पड़ जाएंगे। रेट 60 हो गई तो 60 लाख ही देने पड़ेंगे। दोनों तरफ से प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन मैं तो बिजनेसमैन हूँ, हम तो व्यापारी लोग हैं, हम बिजनेसमैन इस चीज़ से फ्री होना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम तो इस रिस्क से फ्री होना चाहते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर इस रिस्क से फ्री कैसे हो? इस रिस्क से हम फ्री कैसे हो गए? तो इससे रिस्क से फ्री होने के लिए हम एक पॉइंट यूज़ करते हैं विच इज़ नॉन एज हेजिंग। क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, एंड द कॉन्सेप्ट इज हेजिंग। अब देखना ये हेजिंग क्या करेगा, ठीक है। अब ये हेजिंग क्या करेगा समझना। अब आपने क्या किया? आपने एक बैंक वाले को पकड़ा कि भैया बैंक इधर आओ। बैंक वाले ने बोला यस सर, बोलिए सर। बैंक वाले को आपने बोला कि ये लो $1,00,000। बैंक वाले को आपने आज ही क्या कर दिया? $1,00,000, मतलब कि आपके पास डॉलर तो है नहीं, आपने उसको 70 लाख रुपए दे दिए और बोला कि 6 महीने बाद, क्या बोला? 6 महीने बाद वो सामने वाले पर्सन को आप $1,00,000 दे देना। आपने तो 70 लाख रुपए दे दिए। अब बैंक वाला उसका छोटा मोटा जो भी कमीशन होगा वो चार्ज करेगा। अब 6 महीने बाद रेट चाहे 80 आती है, 90 आती है, 70 आती है, 50 आती है, कुछ भी आती है, आप अपने रिस्क से क्या हो गए? फ्री हो गए। आप अपने रिस्क से क्या हो गए? फ्री हो गए। ये रिस्क से फ्री होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके लिए हेजिंग होना। क्या कहलाता है? ये कहलाता है हेजिंग। तो समझना, आपने क्या किया? आपने बीच में एक बैंक को मीडिएटर, एक ब्रोकर की तरह से उसको स्टैब्लिश कर दिया। अभी होगा क्या? ये बैंक आपके रिस्क को क्या कर रहा है? ये बैंक आपके रिस्क को फ्री कर रहा है कि भैया हम हमारे रिस्क से आपको पूरी तरह से क्या कर रहे हैं? फ्री कर रहे हैं। और 6 महीने बाद, ठीक है ना, जो भी रेट होगी वो कौन भुगतेगा? वो बैंक भुगतेगा। जो बिजनेसमैन है, जो हमारा मिस्टर एक्स है, वो क्या हो गया? वो यहाँ से पूरी तरीके से फ्री हो गया। ये क्या कहलाता है? इट इज़ नॉन एज हेजिंग फंक्शन। बहुत सारे बिजनेसमैन इसको यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? बहुत सारे बिजनेस को यूज़ करते हैं ताकि वो अपने रिस्क से फ्री हो जाए, ठीक है। देखना, इट इम्प्लाइज
द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क रिलेटेड टू द वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट डिमांड ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज कंप्लीटेड एट सम कॉमनली एग्रीड रेट, ठीक है, इवन व्हेन द कमिटमेंट आर टू बी ऑनर्ड एट फ्यूचर डेट। तो हमने एक रेट फिक्स कर दी, ठीक है, हमने तो क्या कर दिया, हमने तो उस बैंक को अपॉइंट कर लिया। अब जो भी रेट में चेंज आता है, चाहे वो अप आता है, चाहे वो डाउन आता है, चाहे वो नहीं आता है, हम हमारे रिस्क से पूरी तरीके से फ्री हो गए। और ये पूरी तरीके से फ्री होना क्या कहलाता है, इट इज़ नॉन एज हेजिंग। तो वापस सुनना, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है तो रिपीट कराता हूँ। फर्स्ट तो है क्या, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करता है, फर्स्ट तो हमारे लिए ट्रांसफ़र करता है, परचेसिंग पावर को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। सेकंड क्या करता है, सेकंड ये क्रेडिट फंक्शन करता है। क्रेडिट फंक्शन का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह करना है, कभी आपके पास पैसा नहीं है तो आप वहाँ से क्रेडिट ले सकते हो, उधार ले सकते हो। और थर्ड क्या कराता है, थर्ड ये करता है आपके लिए हेजिंग। हेजिंग का मतलब कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क, कि सर रिस्क लेना ही नहीं है, रिस्क चाहिए ही नहीं है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क के लिए हम क्या करते हैं, वी यूजेज द हेजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, हेजिंग फंक्शन, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये आज का लेक्चर, ठीक है। तो और कौन सा लेक्चर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और कौन से पॉइंट को आप मुझसे पूछना चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। पहली बार चैनल को ज्वाइन किया है तो पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।